जी हाँ, ये बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और वो है होलाष्टक का शुरू होना। 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों की मान्यता है कि होलाष्टक में कोई भी मांगलिक या नया काम नहीं किया जाता है। आखिर ये होलाष्टक क्या है, इसका क्या महत्व है, होलाष्टक में शुभ काम करने की मनाही क्यों है, होलाष्टक के दिनों में ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना असर, और इन दिनों में कौन से खास उपाय करने से मिलता है महापुण्य, यही सब आज कालचक में पंडित जी, प्रश्न कुंडी विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपका मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। पंडित जी से आप लाइव प्रोग्राम के दौरान सवाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमें फोन करना है। जल्दी से हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 012066522411 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं आपके लिए कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। आज 18 मार्च 2024 दिन सोमवार है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि सुबह 10:49 तक है। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र शाम 6:10 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग शाम 4:37 तक, इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:59 से दोपहर 12:29 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:30 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो है होलाष्टक के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। होलाष्टक के 8 दिन अशुभ क्यों माने जाते हैं, इनका महत्व क्या है, क्या कारण है, इनके पीछे अपना पौराणिक आधार भी है और ज्योतिषीय भी। तो सबसे पहले पंडित जी से होलाष्टक के बारे में जानते हैं। इन दिनों में आपको कौन से कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि होलाष्टक की शुरुआत हो गई है 17 तारीख से, यानी कल से। आज 18 है। तो अब ये बताइए इसका महत्व, काम कर्म कौन से नहीं इनमें करने चाहिए ताकि लोग ध्यान रखें उस बारे में। देखो, 17 मार्च यानी कल से ही होलाष्टक शुरू हो चुका है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन मनाया जाता है और होली के आने की सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। होलाष्टक का शाब्दिक अर्थ है होला और अष्टक, यानी होली से पहले के 8 दिन। होलाष्टक उत्तर भारत में ही मनाया जाता है, ये दक्षिण भारत में नहीं मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक से लेकर होली तक 8 दिनों में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते हैं। जैसे होलाष्टक से होली तक नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। नए कार्यों में जैसे गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, गृहारंभ नहीं करना चाहिए, और विवाह, शादी, सगाई, रिंग सेरेमनी, तिलकोत्सव, रोका, छेका, ये सब जो शुभ कर्म है ना, वो इन दिनों में 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। बच्चों का मुंडन संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, शादी की बातचीत पक्की करनी हो गई, तो इस होलाष्टक को बचा देना चाहिए। सगाई या किसी नए कारोबार की शुरुआत करना भी इसमें वर्जित है। होलाष्टक में किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रह शांति करने में कोई बुराई नहीं है। होलाष्टक में किसी भी तरह की खरीदारी भी करनी चाहिए। होलाष्टक से होली तक किसी भी तरह का मांगलिक कार्य, गाड़ी या संपत्ति खरीदना, बेचना, गृह प्रवेश, शिलान्यास का भी कार्य नहीं करना चाहिए। होली तक यात्रा करना भी वर्जित होता है। होलाष्टक में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार भी करने वर्जित होते हैं। इन दिनों में मृतक का अंतिम संस्कार करने से पहले भी शांति कर्म किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं राशिफल की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा मेष राशि की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति आज की, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति
आपके राशि में है और आपके व्यय भाव में नीच का बुध राहु और सूर्य के साथ विद्यमान है, एक प्रकार से ग्रहण योग भी है। तो आज धनहान की संभावना बन रही है, धन का नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने सामान और अपने वस्तुओं के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके दसम भाव का स्वामी शनि मूल त्रिकोण में है, आपके काम की तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा होगी। खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा, आंखों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। व्यर्थ का जिद नुकसान करा सकती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, जो कि पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं। ग्वालियर से रघुराज जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी सादर चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी महाराज, रामचरितमानस में हमने पढ़ा है, एक जगह लिखा हुआ है मूर्त मंत्र तपस्या जैसे, और जब आप आपके दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मूर्त मंत्र ज्योतिष जैसे आपके रूप में ज्योतिष जो है स्वयं साकार रूप से हम लोगों के सामने प्रकट हो गया है। पंडित जी महाराज, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/9/1958 है। मेरा नाम रघुराज है और मेरी पत्नी का नाम मंजू है। पंडित जी महाराज, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है हमेशा, उसके कई ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके बाद भी वो हमेशा बीमार बनी रहती है। और पंडित जी महाराज, मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि इष्ट देव मम राजा रामू। गुरुदेव महाराज, मैं रामचरितमानस की पंक्तियों के रूप में आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तात कबहु मुझे जाने अनाथा, करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। पंडित जी महाराज, आप सबके लिए बोलते हैं जय विंध्यवासिनी, आज मैं आपके लिए बोलता हूँ जय विंध्यवासिनी। आप दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है रघुराज भैया, आपने अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र शनि के साथ है और उससे छठे भाव में केतु है। आपके धर्म पत्नी को नसों से संबंधित बीमारी है, जिसके कारण उनको दर्द की भी समस्या बनी रहती है और शरीर में एसिडिटी और गैस की भी प्रॉब्लम आए दिन होती है। अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को नित्य सायंकाल जाकर के हर शनिवार को और सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू करें, तो निश्चित रूप से उनके सेहत में काफ़ी कुछ आराम दिखाई देगा। जहाँ तक प्रभु के बात है, तो देखिए, अगर आपका अनुराग है और आप हर समय सीताराम सीताराम करते हैं और आप उनको अपना आश्रय मानते हैं, तो निर्बल के बल राम, तो निर्बल के बल तो राम है ही हैं, वो निश्चित रूप से आपसे मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर छल छिद्र नहीं है, जो निर्मल मन है, जो पवित्र आत्मा है, वो भगवान का कम भी स्मरण करे तो भी भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और कलयुग में तो केवल राम नाम आधार है। अगर राम नाम का ही स्मरण होता रहे तो जीवन की जो भवसागर की नैया है, ये समुद्र को पार कर लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से, पंपा जी। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जय मां विंध्यवासिनी। बेटा पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न हैं। एक तो मेरे भाई लोगों के बारे में है और दूसरा मेरा बेटे के बारे में है। पंडित जी, मेरे भाई लोग आज 10 साल से, पंडित जी, पहले तो बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था उनका। जब से घर बनाना गए तब से घर तो बना ही नहीं, आधा अधूरा बन के पड़ा है। पंडित जी, अभी उनका उम्र लगभग 41-42 साल हो गया। एक भाई, बड़ा भाई का, और दूसरे भाई का उम्र भी वैसे ही 40 के 39 ऐसे के आसपास है। पंडित जी, ना शादी हुई, अभी तो व्यवसाय ऐसा बंद पड़ा है कि खाने का मोहताज हो गए उन लोग। पंडित जी, ऐसा कोई उपाय बोलिए पंडित जी कि मेरा दोनों भाई का जिंदगी संवर जाए पंडित जी। और मेरा बेटे का भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? अभी वो 12th दे रहा है पंडित जी, आखिरी पेपर है उसका कल 19 तारीख को। पंपा जी, आपके भातृभाव का स्वामी मंगल है, जो शुक्र शनि के साथ इस समय विद्यमान है। सचमुच बात तो ये है कि आपके मायके में पितर दोष बहुत ज्यादा है, जिसके कारण न तो उन्नति हो पा रही है, न तो विकास हो पा रहा है, और न तो किसी प्रकार से घर में सुख और शांति आ पा रही है, और न तो परिवार की वृद्धि हो रही है।
अगर आपके दोनों भाई में से कोई भाई हिंदी पढ़ना जानता हो तो उसे गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत महापुराण की किताब खरीदनी चाहिए, जो 2 खंडों में मिलती है। और उस पुस्तक को अभी तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसे ये महीना फाल्गुन का चल रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके और उसे वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, अगर 1 महीने में पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ घर में नियम धर्म से कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उन लोगों के जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अंतिम दिन एक छोटे से हवन का आयोजन करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा करके और उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ वस्त्र और दक्षिणा भी दान कर देनी चाहिए। ये उनके पितरों के मुक्ति के लिए परम आवश्यक है और इससे निश्चित रूप से उनके घर में खुशहाली आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपने अपने पुत्र के लिए प्रश्न पूछा है तो पंपा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र, शनि और मंगल के साथ है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पुत्र अपने उत्तरदायित्व का सही समय पर निर्वहन करेगा और वो सुखी जीवन जिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा जी की आराधना के साथ साथ हो सके तो हनुमान और भैरव की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की बात करें उससे पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, गंगानगर से निर्मा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए सवाल पंडित जी से। राम राम पंडित जी। हाँ राम राम। मैं निर्मा बोल रही हूँ पंडित जी, मुझे अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछना है। पंडित जी उसका विवाह हुए 5 साल हो गए, अब उसका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उसका क्या होगा, आगे का वैवाहिक जीवन कैसा होएगा? और दूसरा उसने अभी जॉब चेंज कर रही है तो वो उसके लिए कैसी रहेगी, उसका भविष्य क्या होगा पंडित जी? क्या नाम है? रुचिता। क्या नाम है? रुचिता। बेटी का नाम पंडित जी रुचिता है, मेरा नाम निर्मा है। ठीक है निर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। तलाक तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये रुकने वाले मोड़ पर नहीं है और संभलने वाले मोड़ पर नहीं है। आगे फिर इनका नया वैवाहिक जीवन भी शुरू होगा, लेकिन उसमें समय है, मार्च 2025 तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी से कहें कि वो रोज राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ किया करे और सूर्य को जल दिया करे और सोमवार को शिव मंदिर जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाया करे। उनके कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा लेखा जोखा मुझे जो दिखाई दे रहा है, उसके कारण उन्हें पारिवारिक सुख नहीं मिल पा रहा है। न ही को सुख और दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें सुख और दुख जो मिलता है वो अपने भाग्य के ही अनुसार मिलता है। इसलिए हमें अपने प्रारब्ध को ठीक करने के लिए भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए और मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव में सामर्थ्य है कि वो बुरे से बुरे अशुभ कर्म को भी शुभ कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर वो सोमवार को शिव मंदिर जाना शुरू कर दें और जल दूध बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करें और एक घी का दिया जलाएं और कुछ भोग प्रसाद अर्पित करें तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि उनका जीवन सुखद हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग आपके लिए? चलिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके द्वितीय स्थान में, धन के स्थान में चंद्रमा का इस समय आगमन हो चुका है, जिससे एक बात के संकेत मिलते हैं कि धन आगमन का योग बनेगा और बचत भी होगी। नौकरी अगर आप करते हैं तो पदोन्नति का योग बन रहा है। जीवन साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। खान पान पर अपने ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।